दोस्तों, भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। केंद्र सरकार अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत सरकार 2026 तक बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करना चाहती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही बुलेट ट्रेन ओपन हो जाए, लेकिन इसमें डिले हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसमें क्यों डिले हो रही है, जापान में सरकार चेंज होने के बाद कैसे इस प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ा, क्या जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन नहीं आएगा, क्या है पूरा मामला बुलेट ट्रेन को लेकर के, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट में बार बार हो रही देरी की वजह से भारत सरकार अब जापान के अलावा दूसरे देशों से भी बात कर रही है। यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की कमान नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के पास है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यह 508 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे से कम समय में तय कर लेगा। भारत और जापान ने 2015 में इस बुलेट ट्रेन डील पर सिग्नेचर किया था। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस सेवा को 2026 में शुरू करना चाहती है, यानी कि गुजरात में चुनाव से 1 साल पहले। हालांकि जापान इस समय सीमा को लेकर के कोई भी पक्का वादा नहीं कर पाया है। 3 सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार अब यूरोप के दूसरे सप्लायर से बात कर रही है, जो कि भारत को बुलेट ट्रेन प्रोवाइड करवाए। एक सूत्र ने बताया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों के लिए ग्लोबल टेंडर तैयार करने के लिए सितंबर के मध्य में अधिकृत अधिकारियों की ओर से आंतरिक निर्देश जारी किया गया था, लेकिन टेंडर को अभी रोक दिया गया है। कारण है कि जापान में सरकार बदल गई है। नई सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया जा रहा है। यह घटनाक्रम केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में एक टीम के जापान दौरे के कुछ महीने बाद ही सामने आया है। दौरे पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत हुई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वैष्णव के साथ NHSRCL के MD विवेक कुमार गुप्ता और रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेवाल जापान गए थे। 3 दिवसीय दौरे पर जिन मुद्दों पर चर्चाएं की गई, उनमें जापान का यह आग्रह भी शामिल था कि ट्रेनों और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए केवल जापानी विक्रेताओं का इस्तेमाल किया जाए। प्रोजेक्ट की लागत और इसके पूरा होने में लगने वाले समय पर भी चर्चा की गई। खासकर लागत का मुद्दा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। NHRCL ने कहा कि उसने 1.08 लाख करोड़ रुपए की आवंटित बजट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर पहले ही 60,372 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस लागत का एक बड़ा हिस्सा बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में खर्च किया गया है। इससे ट्रेन सेट खरीदने और सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने पर खर्च करने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की लागत में और बढ़ोतरी होने की आशंका है, लेकिन बीच रास्ते में सप्लायरों का बदलना आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए नया ग्लोबल टेंडर जारी करना जापान को दरकिनार करने जैसा माना जा सकता है कि हम लोग जापान को साइड कर दिए। इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सरकार का एक वर्ग टोक्यो को इस बात के लिए राजी करना चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स यूरोप से खरीदा जाए। जापान की सहमति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह रियायती दर पर दीर्घकालिक कर्ज के जरिए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। मतलब जापान इतना पैसा भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने में खर्च कर रहा है और इसके बदले में जो वो ब्याज ले रहा है वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर समझो नहीं ले रहा है। इसलिए जापान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में 2015 में भारत सरकार बनने के बाद। लेकिन बीच में कई सारी डिले हुई, काम चला। भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर के कोई नामो निशान नहीं था, तो इसका हर एक चीज, हर एक कंपोनेंट हमें विदेशों से मंगाना पड़ा। इसलिए इसमें इतना ज्यादा डिले हो रहा है। और इस दौरान 3rd टर्म में PM मोदी ही है। अगर गलती से कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो हो सकता है वो बुलेट ट्रेन का काम रुकवा दे। जैसे कि महाराष्ट्र में जब पहले वाली सरकार थी, उन्होंने साफ कहा था कि हम महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को नहीं बनने देंगे। वैसे ही भारत में अगर कोई सरकार चेंज हो जाती तो हो सकता था गुजरात का बुलेट ट्रेन और डिले हो जाता, लेकिन सरकार चेंज नहीं हुई है, इसलिए लगातार इस तरह का काम चल रहा है। बट जापान में सरकार चेंज हुई है, तो जापान के साथ जो हमने डील किया था उसमें थोड़ा सा उलटफेर होने की संभावना है और इसीलिए इसमें थोड़ा सा और डिले हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद थी,
हालांकि इस प्रोजेक्ट में बार बार देरी हो रही थी। 2-3 साल तो हमारा कोविड-19 ही खा गया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अश्वनी वैष्णव ने फरवरी में कहा था कि इस प्रोजेक्ट का पहला चरण जो सूरत को बिलमोरा से जोड़ता है, इसे अगस्त 2026 तक चालू कर दिया जाएगा। और मैंने भी अपने कई वीडियो में आपको बताया था कि 2026 के लास्ट तक गुजरात में एक स्टेशन से 2 स्टेशन के बीच में, यानी कि सूरत से बिलमोरा के बीच में आपको बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ जाएगी और 2027 के लास्ट तक पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अश्वनी वैष्णव ने काम में देरी के लिए उद्धव ठाकरे की पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र में वो बुलेट ट्रेन को नहीं बनाना चाहते थे, तो महाराष्ट्र में काफी कम काम हुआ है। हालांकि अभी महाराष्ट्र में पिछले 2-3 सालों से काफी स्पीड से काम चल रहा है। गुजरात में 284 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वायडक्ट के रूप में तैयार हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की पहली बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन E5 के नाम से जाना जाएगा। जापानी बुलेट ट्रेनों को शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। ये अपनी रफ्तार और दक्षता के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इन ट्रेन की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। जापान की बुलेट ट्रेनें समय पर चलने, कुशल, सुरक्षित और स्वच्छ होने के लिए जानी जाती है। जापान की जो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है उसमें एक्सीडेंट बहुत ही कम देखा गया है और भारत में ट्रेनों में एक्सीडेंट कितना ज्यादा होता है ये आप सभी जानते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार जापान के साथ मिलकर के काम कर रही है ताकि बुलेट ट्रेन जब बनकर के तैयार हो तो उसमें एक्सीडेंट का चांसेस 0.1% भी ना हो। तो इसके क्वालिटी को लेकर के भी इसमें डिले हो रहा है। अगर सिंपल वे में तैयार करना रहता तो तैयार हो जाता, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है ताकि कोई गलती भी ना हो, क्योंकि अभी बुलेट ट्रेन बना ही नहीं है। ऑलरेडी भारत के बुलेट ट्रेन को लेकर के इतना सवाल उठाया जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती होता है, कोई थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा का पूरा भारत ये लोग सर पे उठा लेंगे। तो सरकार को यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि इसमें कोई भी चूक ना हो। तो इस वजह से भी डिले हो रही है। अभी आगे इसको लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है कि जापान से बुलेट ट्रेन आएगा या नहीं आएगा। अभी भारत से जो टीम गई है वो बातचीत कर रही है। तो जैसे ही बुलेट ट्रेन को लेकर के कोई नया अपडेट आता है कि जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन कब आएगा, आगे जापान और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी अगर आप बुलेट ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका कितना काम पहुंचा तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर महीने में बुलेट ट्रेन का काम कहाँ तक पहुंचा उसका मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा?